अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी दैट इज़ टीनेजर्स लैक सर्वाइवल स्किल्स। और सर्वाइवल स्किल्स क्या हैं? हमें सबको पता है कि व्हाट आर एक्चुअली द सर्वाइवल स्किल्स। हमने ज़िंदा रहने के लिए हर वो काम जो मैक्सिमम था वो किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जो यूथ है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ही नहीं हैं। और ये इसलिए मैं फ़ील करती हूँ बिकॉज़ मैं इस एज ग्रुप के साथ डील कर रही होती हूँ। जो चीज़ें मैं उनके अंदर फ़ील करती हूँ, देखती हूँ, वो एट टाइम्स बहुत अलार्मिंग होती हैं। और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है उन बच्चों को ये देख के कि इनके अंदर वो सब कुछ नहीं है, एक्चुअली नहीं है, जो हम जब इस एज में या अपनी स्कूल लाइफ में थे तब ये सब कुछ था। आजकल अगेन दीज डेज़ कोरोना का एक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया है। और अक्सर सुनने में आ रहा है कोविड केसेस। तो बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी नॉट बच्चे, बाय बच्चे आई मीन कि जो ये टीनेजर्स होते हैं इनके अंदर वो एक रिलैक्स्ड फीलिंग आ चुकी है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, हम घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। ट्रू, अग्रीड। बट उनको एक्चुअली एक्सर्शन की आदत नहीं है। दे आर अंडर द स्ट्रेस डिप्रेशन। बाय स्ट्रेस डिप्रेशन आई मीन कि उनको स्कूल का इतना ज़्यादा लोड है या अपने कॉलेजेस का इतना ज़्यादा लोड है कि वो एक्चुअली कुछ और कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ अपने ग्रेड्स, अपने होमवर्क्स, अपने क्लास वर्क्स, अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। दे डोंट थिंक अबाउट इट कि जब एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट लाइफ या कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर द सर्वाइवल। जो बाहर के मुल्कों में बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। हमारे एशिया में आई थिंक, हमारे पाकिस्तान में, इफ़ आई टॉक अबाउट नेबरिंग कंट्री, तो हमारे कल्चर में तो बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता। बच्चे बोलते हैं कि दे नीड समथिंग और मुझे लगता है पेरेंट्स तो ऑलरेडी हाजिर होते हैं कि बेटा दिस इज़ ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू सो यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट। हमें एफर्ट करनी पड़ती थी, हमें बहुत बहुत अरसे इंतज़ार करना पड़ता था इस काम के लिए कि हम कुछ कहेंगे तो बहुत शर्तें मनवा के हमारी वो बात मानी जाएगी। अब हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं है। उनको आप सारा दिन एक काम कहते रहेंगे तो रात में जब तक आप बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आएंगे तब तक वो काम ही नहीं होगा। एंड दिस इज़ आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एक्चुअली। टीनेजर्स जो हैं आज के, दे आर फुल ऑफ एग्रेशन। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पेशेंस है ही नहीं उनके अंदर, इरिटेट होने लगते हैं। अगर वो किसी और से नहीं होते, बड़ों से नहीं होते, तो वो सिबलिंग्स आपस में इरिटेट होने लगते हैं और एक दूसरे को बड़ा छोटे को या छोटा बड़े को वो इरिटेट होकर एक दूसरे से बात करते हैं। और एज अ रिज़ल्ट वो डेफिनेटली अलग नहीं हो जाते, बट वो बच्चे उस टाइम पे अपना एग्रेशन किसी और वे में शो करा रहे होते हैं, चीज़ें उठा के रख रहे होते हैं ज़ोर से। तो हमारे जब इन बच्चों को आगे लाइफ में किसी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा तो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू टेक दीज चैलेंजेस। क्योंकि हम उन बच्चों को उस टाइम तो काम डाउन कर देते हैं, उस टाइम तो हम उनकी लड़ाई भी ख़त्म कर देते हैं, उस टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है, वी हैव मील्स, वी गो टू बेड, वी स्लीप एंड वी गेट अप द नेक्स्ट डे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक जगह आपकी कहीं बहस से लड़ाई हुई और अगर आपने आगे से रिटेलिएट कर लिया तो अगले दिन तो आपको कभी भी उस तरह का वेलकम नहीं मिलेगा जिस तरह से घर में आपको वेलकम मिलता है जब आप सुबह सोकर उठते हैं। एक्चुअली अब बच्चे कंप्लेन करते हैं अबाउट टीचर्स कि हमारी टीचर बहुत गुस्से वाली हैं तो हमारा स्कूल चेंज करा दें। लेकिन आप इस चीज़ को सोचिए कि अगर लाइफ में आपको कोई ऐसा रिलेशन इतना एग्रेसिव मिलेगा कि जिसमें वो शख्स सिर्फ गुस्सा ही करता रहेगा और वो कुछ और नहीं करेगा, तो क्या आप उस रिलेशन को छोड़ देंगे? इंस्टेड हमें ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि वी शुड डील विद ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि इस तरह के सिनेरियो हमारे अपने लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होते थे। हमें मार भी पड़ती थी तो हम डर के सिर्फ इसलिए घर आके नहीं बताते थे कि उल्टा घर से भी हमें डांटी पड़ेगी। यहाँ के बच्चे बड़े धड़ल्ले से बताते हैं कि उस टीचर ने ये किया या उस टीचर ने ये किया, और पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स की कंप्लेन लेने चले जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट वो एक प्रोफेशन जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है उसको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। और ये सब क्यों है? क्योंकि हम एक्चुअली अपनी यूथ को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं, अपने टीनेजर्स को हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, टू फेस द हार्डशिप्स, टू फेस द कोल्ड जेस्चर्स। इस तरह की चीज़ें हम फेस करने की आदत ही नहीं डाल रहे और इससे इनके अपने लिए ही नेगेटिव अफेक्ट हो रहा है एक्चुअली। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे लगता है कि हमारे टीनेजर्स जो हैं वो उनके अंदर अब आना शुरू हो गई हैं और उनमें दे नीड समथिंग इन ब्लिंक ऑफ एन आई कि हम बस पलक झपकाएं और हर चीज़ हमारे सामने आ जाए। हम सिर्फ ये कहें कि हमें ये खाना है और आज जो आपने पकाया वो नहीं पका हुआ, तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड कि अगर आज आपका दिल नहीं चाह रहा ये प्रॉपर खाना या सब्ज़ी खाने को,
तो आपके लिए कुछ और अवेलेबल नहीं होगा, यू नीड टू डील विद दिस थिंग्स। सुनने में ये बहुत माइनर लगती हैं, सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये तो आम सी बात है, लेकिन एक्चुअली ये बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटाइज कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर चीज़ खाएंगे, हम एक पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे, हम पर्टिकुलर लोगों से मिलेंगे, उनको नहीं पता कि लाइफ में शायद उस तरह का कोई भी उनको ना मिले, फिर तो वो लाइफ में कभी भी अपनी किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर सकेंगे। और बहुत अलार्मिंग है ये चीज़, दिन रात आप नॉर्मल रूटीन में देखिए। आज मैं ग्रॉसरी करने गई, देयर वाज अ कपल, दो द कपल वाज नॉट टू यंग, बट बड़े पोलाइटली उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे हमें ग्रॉसरी करा देंगे, एंड आई हैड टू से कि आई एम सॉरी आई कांट, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ी सी बहुत और चीज़ें हो जाती हैं कि अब लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की आदत हो चुकी है, दे डोंट वांट टू मेक एन एफर्ट। येस, आप एज अ रिज़ल्ट कभी कभी आपको नज़र आता है कि उस फैमिली के साथ भी बच्चा है और आपके अपने बच्चे हैं, तो आप थोड़ा सा सिंपथाइज़ करते हैं उनके साथ, जो भी आप करना चाहते हैं वो करते हैं। बट एक्चुअली वो तो कुछ भी लर्न नहीं करे एक्सेप्ट कि बस हाथ फैलाओ एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को, आजकल की जनरेशन को, बिलीव मी पेरेंट्स नहीं दे रहे। और अगर आप कैलकुलेट करें तो हम सब अपने बच्चों के साथ यही सब कुछ करें। हम अपने बच्चों को अकाउंटिंग नहीं सिखा रहे कि अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, उस सर्टेन अमाउंट को आप कैसे पूरे दिन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि एक दिन जब इनके पास से सैलरीज आएंगी या इनकी अपनी इनकम होगी, जब इन्होंने अपने पूरे घर को चलाना होगा, तो इनके पास हम नहीं होंगे, कोई बड़ा नहीं होगा कि वो उनको एक्स्ट्रा पैसे दे। हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे कि हमारे बच्चे के साथ कभी कोई ऐसा टाइम आए या कभी कोई ऐसा मौका आए कि जिसमें उसको किसी और से मांगना पड़े। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कल को हम तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर इन्होंने सर्वाइव करना है, फिर इन्होंने सर्वाइवल के लिए भागना है, दौड़ना है, अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के आगे निकलना है। और जब वो आगे निकलेंगे तब इनके लिए ज़िंदगी मुश्किल होगी, इनके रवैये बदल जाएंगे, तब फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं होगा। एक इंसान को आप ट्रेन नहीं करेंगे टू डू ऑल दीज थिंग्स, इवेंचुअली आप ही लॉस में जाएंगे। उस बच्चे का तो लॉस होगा होगा जब वो अपनी उस एज में आएगा जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बट आपका लॉस भी तो है। इन चीज़ों को आप देखें। हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे कि हाउ टू बी ए लीडर, हम अपने बच्चों को फॉलोअर बना रहे हैं कि इफ़ समथिंग इज़ इन द मार्केट, इफ़ सम ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन, जस्ट फॉलो दैट। अगर किसी तरह के कपड़े मार्केट में इन हैं तो बच्चे वही एक दौड़ है जो चली जा रही है वो करना शुरू होते हैं। हम ये नहीं बताते कि इफ़ दिस समथिंग इज़ गोइंग इन द मार्केट और इफ समथिंग इज़ इन अ वेरी इन टुडे और दीज डेज, सो गो फॉर समथिंग एल्स, गो ट्राई अ चेंज। हार्डली कोई ऐसा बच्चा होता है जो चेंज की तरफ जाता है, अदरवाइज यूजुअली एक फॉलोअर की तरह वो उसके पीछे चलते चले जाते हैं। अपेरेंटली वो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, बट आर ऑल ऑफ देम आर ट्रेंड सेटर्स? नहीं ना। तो हमें तो ट्रेंड सेटर्स बनाने की ज़रूरत है, ट्रेंड फॉलोअर्स तो सब होंगे। अगर ट्रेंड सेटर होंगे तो फिर ट्रेंड सेटर के लिए आपको इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो एफर्ट हम एक्चुअली सारा दिन दौड़ भाग के कर रहे हैं और अपनी हड्डियाँ एक्चुअली पीस के कर रहे हैं बेसिकली। हम अपने बच्चों को कभी भी नहीं बताते हैं कि एल्डर केयर करें। बाय एल्डर केयर आई मीन कि अब ओल्ड एज होम्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि जैसा हमने आपके लिए अपनी यूज़ का एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर अमाउंट आपके ऊपर खर्च की, येस वो बच्चे हमें रिटर्न नहीं कर सकते। बट हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि अगर मैंने एक कोई पर्टिकुलर जॉब छोड़ी या मैं एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करा या नहीं करी ड्यू टू टाइम, ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू वट एवर, तो बच्चों को बताएं कि वो आप उनकी वजह से नहीं करें, ताकि उनको पता हो कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। रादर कि जब आप उस एज में आए जिस एज में आपको उन बच्चों की ज़रूरत है, वो बच्चे कह दें कि आपने सारी ज़िंदगी नौकरी की और हमारे लिए क्या किया। तो उन बच्चों को पता हो कि एक्चुअली आपने उनके लिए कुछ किया। हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे कि उनका दिल टूट जाएगा या वो सेंसिटिव हो जाएंगे, नहीं होंगे। दे आर गोइंग टू कीप ऑन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मैं ऑनेस्टली अपने बच्चों को ये बताती हूँ कि आई एम नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई कांट देन पिक एंड ड्रॉप यू। जब मैंने कहीं लेट होना होता है या कुछ ऐसा होता है, आई टेल देम बिफोर हैंड, बिकॉज मैं उनको ये बताती हूँ कि दिस इज़ द थिंग एंड आई एम कमिटेड समवेयर एंड दैट इज़ बिकॉज आई एम बाउंड टू, या आई हैव नो अदर चॉइस। सो आई टेल देम, yes I say sorry when I am late, but then they need to understand कि when I left my workplace and I was getting late, तो मैंने उन्हीं की वजह से कोई और काम नहीं किया, and I just reached there and I picked them and so on. So tell your kids about all these things, tell them so that they will provide you elder care. Plus tell them to cook their meals, tell them to make their beds, tell them to wash their clothes, iron their clothes.
अब नौकर ये सारे काम करते हैं, अब घर में हम बच्चा रख लेते हैं, वही सारे काम करते हैं और हम अपने बच्चों से, जो उसी के एज का एक बच्चा होता है, उससे करवा रहे होते हैं काम। उस बच्चे को पता है कि अब हम बड़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो फिर हम एक बच्चा रख लेंगे। बट हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि सारे काम करने पड़ सकते हैं लाइफ में, और इन सब चीज़ों के साथ नौकरी भी है, और सब चीज़ों के साथ बच्चे भी हैं, और सब चीज़ों के साथ घर भी है, और वही सब चीज़ें करनी हैं। बिलीव मी पेरेंट्स, ये चीज़ें हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, सेल्फ कंट्रोल नहीं सिखा रहे। फ़ौरन हमारे बच्चों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हमारी यूथ को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और वो बस ये चाहते हैं कि जो हमने बोला है वो हो जाए, जो हमने कहा है वो कर दिया जाए, जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाए। हम ये सब कुछ नहीं दे सकते। अगर हम फाइनेंशियली और इमोशनली दे सकते हैं, ज़रूर दें, बट टेल देम कि इसका एक अपना बेनिफिट और एडवांटेज है। हम हमेशा आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आर देयर। टेल देम अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अगर आप कभी किसी टाइम पे एक किनाल के घर में रह रहे हैं और फिर आप एक 5 पढ़ के घर में आ गए हैं, सो उनको बताएं व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, रादर कि वो सारी ज़िंदगी सोचते रहें कि हमारे पेरेंट्स हमें एक बड़े घर से एक छोटे घर में ले आए और हम कैद होके रह गए। नो, टेल देम टू लिव हैप्पीली, टू कंट्रोल देम इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल एरिया, बिकॉज उस स्मॉल एरिया में दे आर लिविंग एज अ फैमिली। क्योंकि एक बड़े घर में शायद वो अलग अलग रह रहे थे, या वो अपसेट थे, या वो डिप्रेशन में थे। So tell them all these things. Tell them to focus. Tell them not to listen the noise of the world. By not listening the noise of the world, it means कि अक्सर दुनिया की आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर देती है, और उसमें हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। और दुनिया की आवाज़ यूथ के लिए बहुत मुश्किल होती है, उसमें उसको उसके पेरेंट्स की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमेशा याद रखिएगा कि हमारी यूथ इन सब चीज़ों को लैक कर रही है, और इसकी वजह से, उसकी वजह भी हम हैं, और इसकी वजह से सफ़र भी हम ही करेंगे। तो ज़्यादा सफ़र करने से बेहतर है कि हम अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दें, टीचर्स भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दें। जब व्हेन दे गो टू देयर क्लासेस, 1 मिनट का मोरल लेक्चर देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों को उससे बताती हूँ कि व्हेन आई वाज़ एट योर एज, आई यूज्ड टू डू दिस, या वी यूज्ड टू डू दिस, या मेरी क्लास में ऐसे बच्चे करते थे, या हम अभी तक इस तरह से चीज़ें करते हैं। या मैं उन बच्चों को कोट करती हूँ एग्जाम्पल कि माई ओन किड्स आर few months older or younger than you, and I deal them with this way or that way. उन्होंने कौन सा आपको अपने घर लेके चले जाना है, बट एटलीस्ट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करें। थिंक अबाउट इट, टेल देम व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड हाउ टू हैव अ सर्वाइवल इन द वर्ल्ड। बिलीव मी, दे आर गोइंग टू रिमेंबर यू इन गुड वर्ड्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।